जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 2 जून 2025 यानी कल। किस चीज़ के? बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के। क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो माइनर के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम होता है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकंड सेमेस्टर के जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका पेपर होने वाला है बेसिक कंप्यूटर एंड स्किल्स का, उसका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हो सकता है केवल हिंदी भाषा में आए, या फिर ये हो सकता है कि जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न है वो केवल इंग्लिश भाषा में आए, या फिर ये भी हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और बच्चे जो हैं इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में भी देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की किस इकाई को उसके मस्तिष्क के रूप में समझा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सीधे सीधे कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? मेमोरी प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करने का मेरे पास समय नहीं है क्योंकि टाइम भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है बिट जो होती है कंप्यूटर में, ये सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर में आंकड़ों की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से क्या एक एंटी सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें अवास्ट, नॉर्टन और कैस्परेस्की, ये तीनों आपके एंटी सॉफ्टवेयर हैं। लाइनक्स आपका एंटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो लैपटॉप होता है उस पर लिखा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र का मतलब क्या होता है? जिस पर आप कुछ सर्च करते हैं। सर्च मतलब गूगल क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। जिस चीज़ पर आप सर्च करते हैं वो वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे गूगल क्रोम क्या है आपका? गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एमएस वर्ड, टैली और एडोब पेज मेकर ये तीनों आपके वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है। गूगल, याहू, ठीक है, ये सब क्या है? आपके वेब ब्राउज़र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। मोजिला फायरबॉक्स ये सब क्या है? ये सब आपके वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स कौन सा नहीं है? देखें इसमें उबेर, स्विगी और फ्लिपकार्ट ये तीनों क्या है? आपके ई कॉमर्स हैं। ठीक है, गूगल मैप क्या है? आपका ई कॉमर्स नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए पूछा गया है एक कंप्यूटर निकाय संयोजन है। किसका संयोजन है कंप्यूटर निकाय? तो सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस का संयोजन होता है और हार्डवेयर का भी संयोजन होता है। संयोजन माने होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन इन सभी का होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा क्या नहीं है? तो देखिए पाइथन, जावा और सी। अच्छा, कभी कभी सी प्लस प्लस। अच्छा, ये तीनों आपकी क्या है? ये तीनों आपके कंप्यूटर के भाषा हैं। कौन सा नहीं है? तो सुमात्रा क्या है? ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ आपके पास बहुत ही अच्छा होता है कि निगेटिव जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो वास्तविकता में है और जो वास्तविकता में नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस मानक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह उपयोग होती है? मानक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह किसका उपयोग होता है? माउस का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग वेब पृष्ठों को बनाने में किया जाता है? वेब पृष्ठों को बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछता है तो ध्यान में रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12 नंबर आपसे पूछा जा रहा है 1 MB समतुल्य है। 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर के भौतिक डिवाइसेस हैं। भौतिक माने क्या होता है, जिसे आप छू सकते हैं, और भौतिक डिवाइस जो नहीं होता है यानी सॉफ्टवेयर जिसे आप छू नहीं सकते हैं वो क्या है, अभौतिक है, और जिसे आप छू सकते हैं वो भौतिक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अभौतिक। और जिसे आप छू सकते हैं वो क्या है, वो आपका भौतिक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसे आप टच कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, देखें, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड, ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। स्पीकर क्या है, स्पीकर आप लोग देखते होंगे गाना बजता है, तो वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। स्कैनर, आप लोग दुकान पर जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो स्कैन करते हैं ना पेमेंट करने के लिए, तो वो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो सब क्या है, वो सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, पेन ड्राइव क्या है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, आउटपुट और इनपुट को मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट माने जो आप डाल रहे हैं, आउटपुट माने जो आप बाहर निकाल रहे हैं। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर क्या है, कागज़ बाहर निकलता है, आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या है, इसमें आप कोई भी चीज़ सेव करते हैं, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट के मुख्य यानी प्रथम पृष्ठ को कहते हैं। तो जो वेबसाइट होता है इसके प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम उदाहरण है, किसका उदाहरण है। अभी मैंने क्या बताया, वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है, जिस पे आप सर्च करते हैं। 17 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सा संकेत ईमेल के पते में यूजर नेम एवं मेल प्रदाता को अलग करता है। तो @ करता है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है 100% आएगा। कंप्यूटर के जनक कौन है, इस क्वेश्चन को मैं 2-3 बार बताऊंगा, हो सकता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कौन है, कंप्यूटर के जनक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, VLC मीडिया प्लेयर आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या आरेखित वस्तुओं की गति को दर्शाने वाले सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को संदर्भित करता है। तो एनिमेशन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, URL का अर्थ है। URL स्टैंड फॉर, URL का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये भी लगता है मुझे 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार की वस्तु सामग्री को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। तो लेख, चित्र, वीडियोज और लाइव स्ट्रीम को, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दृश्य वस्तु सामग्री यानी देखने जैसी सामग्री की फोटो और लघु वीडियो यानी शॉर्ट वीडियो को शेयर करने हेतु लोकप्रिय है। तो इंस्टाग्राम है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए, अभी मैं लास्ट में आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, ताकि दोनों अगर एग्जाम में जिस तरह से आपके एग्जाम में आएगा उस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड क्या है आपका, एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक्सेल है। एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट है एक्सेल, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है,
.ppt, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, पावर पॉइंट .ppt। अच्छा, डॉक्यूमेंट के लिए .doc होता है, एक्सेल के लिए .xlx होता है, ठीक है, इसका तो मुझे नहीं पता है, चलें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा रहा है कि निम्नांकित में से क्या विंडोज एक्सेस नहीं होता है। विंडोज का एक्सेस कौन सा नहीं होता है, यहाँ पर देख ले, विच वन इज नॉट फाउंड इन विंडोज एक्सेस सीरीज। निम्नांकित में से क्या विंडोज एक्सेस सीरीज में नहीं होता है, तो इसमें ठीक है, ये तीनों आपके वर्ड पैड, नोट पैड और पेंट ब्रश, ये तीनों आपके नहीं होते हैं, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है, देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, तो 30 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ये तीनों नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सेल फाइल्स का स्वाभाविक एक्सटेंशन होता है। एक्सेल फाइल का स्वाभाविक एक्सटेंशन क्या होता है, मैंने क्या बताया, .xlx होता है, या फिर कभी x ना लिख करके s लिखता है, या फिर आपका इस तरह से लिखेगा, या फिर आपका यहाँ से s हटा देता है, x लिखता है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 32 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। इनपुट यानी कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक सीपीयू में समाहित रहता है। एक सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, उत्पादों पर प्रदर्शित पैटर्न युक्त मुद्रित रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम भी, लिंक्डइन भी है, सफारी आपका सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नांकित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, देखिए एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, टैली भी सॉफ्टवेयर है, और क्रोम भी आपका सॉफ्टवेयर है। माउस आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सीपीयू का वह भाग जो समस्त गणितीय संक्रियाओं को संपादित करता है, तो वह अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट जो होता है, ये सीपीयू के सभी जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं, वो सबका काम कौन करता है, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है, VDU के नाम से भी जाना जाता है कंप्यूटर मॉनिटर को, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 38 का, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट यानी कंप्यूटर द्वारा छप के जो बाहर आता है, उसे क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी। आपने फोटोकॉपी कराया है ना, तो वो क्या करता है, प्रिंटर, वो फोटोकॉपी करके बाहर कर देता है, वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पीडीएफ का विस्तृत रूप है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन कौन सा नहीं है, देखिए गूगल क्या है, सर्च इंजन है, बिंग क्या है, सर्च इंजन है, एग्जाइट क्या है, ये भी सर्च इंजन है, ईबे ये आपका सर्च इंजन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ गया है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग एनिमेशन में किया जाता है। तो इसमें देखें माया का उपयोग जो है एनिमेशन में किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम क्या है, ह्यूमरस फेसेस ऑन फनी फेसेस। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, देखें इसमें जो लिंक्डइन है, ये क्या है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक वैध डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वैध डॉक्यूमेंट है।
अच्छा, डॉक्यूमेंट का मैंने क्या बताया, तो मैंने बताया .doc कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है xyz.doc। ठीक है, ये जितना मैंने बताया है उसी के हिसाब से अगर ये आ जाएगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है। कौन बताता है, टू बीसीसी, सब्जेक्ट या फिर सीसी। कौन बताता है कि ईमेल विषय वस्तु है, बिल्कुल देखिए जो आपका सब्जेक्ट होता है ये बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से क्या एक वैध ईमेल का पता है। वैध ईमेल का पता क्या है, xyz@abc.com। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, देखें इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये क्या है आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबॉक्स, मैंने क्या कहा था, ये तीनों आपके वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें निम्नांकित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, बताइए आप सभी लोग। कंप्यूटर वायरस कौन है, ट्रोजन क्या है, कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्लियर, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखें एंड्रॉयड, यूनिक्स और विंडोज़ ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। MS ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। देखें पूछा गया है कंप्यूटर का जनक कौन है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रैम का पूरा नाम क्या है। रैम और रोम ये दोनों का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। माउस क्या है आपका, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, जिससे हम डालते हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइस। जो बाहर निकलता है वो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये आप समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर का क्या काम है। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर का काम होता है उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क से जोड़ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर के कौन से दो मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए ऑप्शन आपका राइट है। ये सभी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस बाइनरी कोड को डेटा में बदलता है। तो जो इसमें आपका प्रोसेसर है ये क्या करता है, कंप्यूटर का एक ऐसा डिवाइस है जो बाइनरी कोड को डेटा में बदल देता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की गति यानी कंप्यूटर कितने तेज़ी से चल रहा है उसको मापने के लिए गीगाहर्ट्ज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक वेब ब्राउज़र का क्या उपयोग है। वेब ब्राउज़र का उपयोग क्या होता है, वेब ब्राउज़र का उपयोग होता है कि वेब पेजों को एक्सेस करना, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है देखें, फाइल को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, इसमें चले ताकि आपको सभी दिखाई दे। ठीक है, चलें इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड का शॉर्टकट है। तो Ctrl+Z कमांड का शॉर्टकट होता है पिछली क्रिया को पूर्ववत
यानी अंडू करना। तीसरा आपका इसमें यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि विंडोज डेस्कटॉप पर यह पीसी आइकन क्या दर्शाता है। यह पीसी आइकन ड्राइव फाइलों और सिस्टम गुणों तक पहुंच को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार का वायरस दस्तावेजों से जुड़ने और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल जैसे प्रोग्रामों में माइक्रोज के माध्यम से फैलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह किया गया है माइक्रो वायरस का, ठीक है। चौथा यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है विंडोज ओएस में स्लिप विकल्प का उद्देश्य क्या है। ओएस विंडो में, ठीक है, स्लिप विकल्प का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है कि सभी खुले दस्तावेज होते हैं और जो प्रोग्राम होते हैं इनको सहेजते हुए यानी इनको सेव करते हुए बिजली की खपत को कम करने के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें पूछा गया है कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है, ठीक है, जो जुड़े हुए ग्राहकों को सर्वर की भंडारण यानी जो सर्वर है उसका भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। कौन बनाता है। तो इसमें जो आपका फाइल सर्वर है, ठीक है, क्या है देखें एक फाइल सर्वर क्या करता है। एक फाइल सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहकों को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखें पूछा जा रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर के, तो विंडोज एक्सप्लोरर के जो थंबनेल होते हैं, ठीक है, देखें विंडोज एक्सप्लोरर के थंबनेल दृश्य में ग्राफिक्स और HTML फाइलों की लघु छवियां और फाइल सामग्री का पूर्वावलोकन देख सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। देखिए थोड़ा ये शुद्ध रूप में है, आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, तो फिर भी ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किस से संबंधित है। तो यह MS एक्सेल से संबंधित होता है, ठीक है, MS एक्सेल से। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है, यानी पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ दिया गया है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा की पॉइंट, ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1946 से 1959 के बीच में था। ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1959 से लेकर के 1965 तक चला। ये ट्रांजिस्टर पर आधारित था। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है किस पर आधारित था। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित है और कब से कब तक था। तो 1965 से 1971 तक एकीकृत सर्किट पर आधारित था। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1971 से 1980 तक था। VLCI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है, ठीक है। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर 1980 के बाद ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है .wav, ठीक है, वेब, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि विंडोज में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स विकल्प पर आते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सॉफ्ट और हार्ड क्वेश्चन दोनों में करा दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखें इसमें जो विंडोज 7 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी एडोब फोटोशॉप, MS वर्ड, ये अवास्ट एंटीवायरस ये सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। विंडोज 7 नहीं है। दूसरा यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है MS वर्ड में मेल मर्ज टूल उपयोगकर्ता को अक्षर या दस्तावेज कई संपर्कों को भेजने की अनुमति प्रदान करता है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है किसमें, जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखें, इसमें पूछा गया है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन यानी मोनोपोलिटिक एरिया नेटवर्क। विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क यानी संजाल हैं। इसके प्रथम अक्षर LWM क्रमशः किनके लिए हैं। LWM ये किसके लिए हैं, तो लोकल वाइड और मेट्रोपॉलिटन के लिए है। ठीक है, मैंने अभी बताया इसका फुल फॉर्म भी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे कंप्यूटर की कार्यक्षमता के रूप में नहीं माना जा सकता है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता के रूप में किसे नहीं माना जा सकता है, डेटा क्रिएशन को नहीं मान सकते हैं, बाकी इन सभी को मान सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, USB किसका परिवर्णी शब्द यानी एक्रोनिक है। USB का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU का पद का पूर्ण रूप क्या है। अभी मैंने शुरू में भी पढ़ाया, VDU का पूर्ण रूप क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर उसको रख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1 बाइट बराबर होता है किसके, 1 बाइट जो है आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोडित निर्देशों की सूची को कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलें, पूछा गया है तत्काल उपयोग योग्य मुख्य भंडार से परे कंप्यूटर में जोड़ा गया कोई भी भंडारण उपकरण कहलाता है, फ्लॉपी डिस्क कहलाता है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध भंडारण है। वैध भंडारण कौन सा है इसमें से, तो पेन ड्राइव क्या है आपका, पेन ड्राइव क्या है, वैध भंडारण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, देखें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई अडाप्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिट शब्द का क्या अर्थ है। बिट शब्द का अर्थ होता है बाइनरी अंक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बूटिंग शब्द का तात्पर्य किससे है। बूटिंग शब्द का तात्पर्य है कंप्यूटर चालू करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य होता है अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए। ठीक है, कोई भी बाहरी वायरस है या फिर कोई भी हैक करने की कोशिश कर रहा है तो उससे बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेब सर्फ करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। वेब सर्फ करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, 7607574584 ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका, HTTP का अर्थ है। HTTP का क्या अर्थ है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।